नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं मनोज श्रीवास्तव हूं और आप देख रहे हैं सरोकार। तो लम्हों की खता और सदियों की ये सजा है, और इस मसले पर बेहतर चर्चा करने के लिए मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट मनोज नैयर बने हुए हैं। उनसे इस मसले पर हम राय लेंगे। मनोज जी, स्वागत है आपका। बहुत ही संवेदनशील ये मसला हमेशा से रहा है। जब भी सरहद की बात होती है, कम से कम हिंदुस्तान की तरफ से जो कोशिश हुई है अब तक, उससे बेहतर कोशिश तो शायद किसी और से भी नहीं हुई है, कम सरहदों की सीमा को पाटने के लिए, इस दीवार को हटाने के लिए। लेकिन हर कोशिश लगता है जैसे नाकाम हुई, हर कोशिश लगता है जैसे परवान नहीं चढ़ पाई है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो शायद ये सरहद की दीवार इन लोगों के लिए भी मुश्किल नहीं बनती। देखिए मनोज, ऐसा है कि ये जितनी कोशिशें हुई हैं, संजीदा कोशिशें नहीं हुई हैं। बहुत कुछ कहा जा रहा है, बहुत कुछ सुना जा रहा है। मसला पुराना है, सदियों पुराना है। बंटवारे के समय से शुरू हुआ था मसला ये, और बादस्तूर आज भी जारी है। ये बात सिर्फ राजस्थान की नहीं है, जोधपुर की नहीं है। कई ऐसे हिंदू हैं जो पाकिस्तान में प्रताड़ित हैं और उन्होंने पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर में शरण ली है। मनोज नैयर जी, क्या ऐसे स्थिति में कि अब दिल्ली खुद मुख्यमंत्री चेयरपर्सन हो, जब जल बोर्ड की खुद मुख्यमंत्री पूरी सरकार चला रही है दिल्ली में, और वहां की आवाम को पानी के लिए भी तरसना पड़े, पानी के लिए भी इस तरह की स्थिति देखनी पड़ जाए, तो ये बड़ी शर्म की बात है। देखिए, सरकारें अक्सर राजस्व का लेकर, रेवेन्यू को लेकर वो तड़पती हैं कि रेवेन्यू नहीं है, हम ये ऐसा जैसा वैसा कई कुछ कहती हैं। लेकिन इस तरह रेवेन्यू इकट्ठा करना ये जायज है क्या? पहली बात। दूसरी बात, ये पानी, बिजली, दूध सब कुछ महंगा, लूट है, बता रहे हैं सभी। लेकिन ये क्या कर रही है सरकार, क्यों कर रही है सरकार, और सरकार का इरादा क्या है? शायद ये बेहतर शीला दीक्षित ही जानती होगी या उनकी सरकार जानती होगी। लेकिन इतना तय है कि इस हालात से आम आदमी की परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। मनोज नैयर, आपका रुख करना चाहूंगा, कितना बड़ा मसला आप मानते हैं इसको कि जब दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक मैनेजमेंट कमेटी के चुनाव की प्रक्रिया का करता धरता कहिए, या पूरी इसके जो सुप्रीम पर्सन होंगे वो दिल्ली सरकार के एक मिनिस्टर होंगे, वो कांग्रेस के एक नेता होंगे, और वो अरविंदर सिंह लवली होंगे। मनोज, ऐसा है, गुरुद्वारा का प्रबंधन जब से गुरुद्वारा आयोग को दिया गया था, चूंकि 1920 में गुरुद्वारा आयोग का गठन किया गया था, और तब से ये सिस्टम चलता आया है। अब मामला सियासी ज्यादा हो गया है, धार्मिक रहा नहीं है, क्योंकि गुरुद्वारा चुनाव जो है धार्मिक चुनाव है, सीधा सीधा धार्मिक चुनाव है वो। नहीं, लेकिन अब वो रहा नहीं दौर, अब रहा नहीं है, तो इसलिए ये अंदेशा जो है, जो आशंकाएं हैं, इसमें संशय बने रहेगा। कांग्रेस की सरकार है दिल्ली में, और सरना गुट जो है वो पूरी तरह कांग्रेस के हाथ में, ऐसा कहा जा रहा है। दूसरी तरफ पंजाब की अगर बात करें, पंजाब में 2011 में चुनाव हुए हैं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के, जिसको एसजीपीसी कहा जाता है। तो एसजीपीसी ने सुपड़ा साफ कर दिया था विरोधियों का। अच्छा नैयर जी, मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब जब सरकार ने आंतरिक जांच की बात की तो केजरीवाल ने उसे दिखावा कहा। चाहे आप रॉबर्ट वाड्रा का मामला ले लें या फिर स्पेक्ट्रम केस को देख लें, मगर जब आईएसी की सदस्य अंजलि दमानिया के ऊपर आरोप लगते हैं तो अरविंद केजरीवाल का कोई रिएक्शन नहीं आता। इस पे क्या कहेंगे आप? वासु जी, पहली बात तो यह है कि अरविंद खुद सियासत कर रहे हैं, और दुनिया जानती है सियासत के जवाब कुछ इसी तरह से होते हैं। देश ने देखा है, कई सारी जांच कमेटियां आई, कई सारे आयोग बने, विभिन्न मुद्दों पर, घपलों घोटालों पर, लेकिन उसमें निकला क्या? मैं किसी विशेष घोटाले का या किसी विशेष मुद्दे का जिक्र यहां नहीं करना चाहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अरविंद केजरीवाल जी ने अंजलि जी पर जो आरोप लगे हैं उसकी बाबत उनका ये कहना कि हम लोग जांच कराएंगे, पहली बात तो ये कि उन्होंने स्पष्ट ही नहीं किया कि वो जांच किससे करवाएंगे जी। क्या उनकी टीम में कोई ऐसा सदस्य है जो किसी बड़े न्यायालय का, जैसे हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश रहा हो?
टीम अन्ना जब शुरू हुई थी, जब टीम अन्ना ने आंदोलन शुरू किया था, तो उन पर भी ये इल्जाम लगे थे। राष्ट्रीय स्तर पर जब अन्ना जी आए थे, गांधी टोपी पहने हुए थे, गांधीवादी खुद को बता रहे थे, और उसके कुछ दिनों बाद एक बयान मुझे अखबारों में पढ़ने को मिला था, महाराष्ट्र को लेकर था वो, कि उनके अपने गृह नगर में, गृह जिले में या उनके गांव में जो लोग शराब के आदी थे उनको पीटने की बात उस बयान में कही गई थी। तब से ये एक सवालिया निशान लग गया था अन्ना जी पर, और ये पूछा गया था उनसे कि अब आपके गांधीवादी सिद्धांत कहाँ गए। तो ये आप ठीक कह रहे हैं, कुछ हो सकता है, लेकिन अभी शायद ये जनता जो है अपनी, वो इस बात को ज्यादा तवज्जो ना दे। मनोज नैयर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सो ये थे हमारे साथ मनोज नैयर जी, सीनियर पत्रकार, जिन्होंने इस चर्चा में हमारे साथ दिया, और आज हमने इस आंदोलन की राजनीति और उससे जुड़े हुए मसलों को करीब से समझने की कोशिश की।